नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जैन और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों आप मेरे पास देख सकते हैं, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि प्लीज़ इन मिठाई को दिखाएं। और मैं हूं आज मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के लटेरी ब्लॉक में ही हूं प्रॉपर में, और मैं हूं राधा किशन दादा के नाम से फेमस मिठाई की दुकान पर। दोस्तों मिठाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, जैसे कि आगरा के पेड़े फेमस हैं और मथुरा के आगरा के पेठे फेमस है और मथुरा के पेठे फेमस है। उसी प्रकार से जो है हमारे यहाँ राधा कृष्ण दादा की जो है वो रसगुल्ले फेमस है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, रसगुल्ले तो आपने बहुत खाए होंगे और बहुत देखे होंगे, लेकिन अक्सर बड़े बड़े शहरों में जो है वो थोड़ी सी मिलावट मिलती है हमें खाने में। लेकिन अगर आप एक बार इस रसगुल्ले को अगर टेस्ट कर लेंगे तो शायद आप जीवन भर इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। और इसका कारण क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और उसका कारण है, ये देखिए, यहाँ पर जो है सुबह सुबह करीबन 100 किलो के करीब दूध रोज़ आता है और रोज़ इस तरह से जो है यहाँ पर मावा बनता है। और मावा यही बनता है और यही की यही हमारी आंखों के सामने जो है वो गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। भैया मैं इसको चलाऊँ एक बार? ये देखिए, ये कंटिन्यू ये इस तरह से, मैंने ये पहले भी हालांकि ट्राई किया है, लेकिन इतनी बड़ी कढ़ाई में ट्राई करने का अपना एक अलग अनुभव होता है। ये भैया एक दिन में कितने बना लेते हो आप? ये 10 किलो 20 किलो बन जाता है। मावा तैयार करते हो? ये कह रहे हैं भैया कि जो पर डे है ना वो 20 किलो मावा तैयार किया जाता है इस तरह से। और अपने जो है वो कितने गुलाब जामुन यहाँ पर डे बिक जाते हैं? 15-20 किलो मावा एक बिक जाता है। अच्छा भैया आप बताइए, जो राधा किशन दादा जो है वो यहाँ लटेरी के रहने वाले हैं और एक प्रतिष्ठित फैमिलियों में शामिल है ये परिवार, और कई सालों से इस दुकान को संचालित कर रहे हैं। पहले शायद दादा इस दुकान को चलाते थे और उसके बाद जो उनके पुत्र हैं वो इनको संभाल रहे हैं, उनके पोते हैं वो उन्हें संभाल रहे हैं। और ये है हमारे राधा किशन दादाजी, स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण जी अग्रवाल, जिनका जन्म जो है वो सितंबर 1937 को हुआ था और 5 नवंबर 2006 में ये हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन देखिए ये बहुत अच्छी विरासत, बहुत अच्छी संस्कृति हमारे बीच छोड़ कर गए। अच्छा अब आप मुझे बताइए इन गुलाब जामुन के बारे में, ये एक दिन में कितने सेल हो जाते हैं? कम से कम 1000 पीस। 1000 पीस। अच्छा, तो ये क्या बाहर भी सप्लाई होते हैं? हाँ, बाहर जाती है ना, अपने राजस्थान जाती है, कुछ अपने दूसरे प्रांतों में भी जाती है। अच्छा, दूसरे प्रांतों में भी जाते हैं? अरे वाह! तो यहाँ की खास बात क्या है, क्यों इतने ज़्यादा फेमस है? पापा के टाइम से 40 साल पुरानी दुकान है, तो वो फेमस है दुकान। कोई मिलावट नहीं, मावा और जी। और बता रहे हैं कि 1000 पीस बिक जाते हैं। और आप कंटिन्यू देख सकते हैं इन खूबसूरत सी कढ़ाइयों को, कितने सारे गुलाब जामुन यहाँ के। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं खाना चालू कर दूँ। और एक चीज़, यहाँ की राधा किशन दादा की कचौड़ी भी बहुत फेमस है। कचौड़ी भी करीबन सुबह 7 बजे से बनना चालू हो जाती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह के टाइम ही बिकती है, कंटिन्यू रात को 10 बजे तक, जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती तब तक गरम गरम कचौड़ियाँ बनती रहती हैं और यहाँ पर बिकती रहती है। तो ये दुकान यहाँ की फेमस दुकान है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कवर्ड हैं, बॉक्स के अंदर है। और रसगुल्लों को भी बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी मक्खियाँ जाली रखने की बात कह रहे हैं भैया कि जाली रखी जाती है। देखिए ये जो है वो भैया का 1 किलो का डब्बा है और 1 किलो के डब्बे में इनका खुद का प्रिंट लगा हुआ है और इस तरह से ये राधा किशन मिस्टर। और इसमें कितने पीस आ जाते हैं? 15-16 चढ़ते हैं। 15-16। मेरी बहन जब भी यहाँ से जाती है, यहाँ से जब कोई जाता है विदिशा, तो यहाँ से पैक करा के ज़रूर ले जाते हैं। और आप जब इन्हें गरम गरम खाएंगे तो उसकी तो बात ही अलग है। और आप थोड़ा सा अगर बाहर आएंगे, थोड़ा सा बाहर आइए और देखिए कंटिन्यू यहाँ पर जो बाहर से भी, जो गाँव से भी लोग आते हैं ना, वो या तो यहाँ पर समोसे कितने का है भैया एक पीस यहाँ पर? 12 रुपए का एक पीस है और 200 रुपए किलो तोल के डिब्बे दे दे। अच्छा, 12 रुपये का एक पीस है और 200 रुपये किलो में ये आपको एक डिब्बा। तो ये कितने पीस चढ़ जाते हैं? 15-16 15 करीब चढ़ा।
15 के करीब चढ़ते हैं, लेकिन भैया बता रहे हैं कि एक पीस वाला भी बना देते हैं, बड़ा अगर कोई ऑर्डर देता अगर कोई बड़ा ऑर्डर देता है तो। और 15 पीस चढ़ते हैं, लेकिन एक पीस जो है वो भैया गिफ्ट के तौर पर देते हैं, और जब गिफ्ट में मिलता है तो बहुत खुशी होती है ना, तो वो गिफ्ट का पीस आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो वो इस तरह से प्लीज़ आप इस बहुत ही सुंदर सी मिठाई का आनंद लेने के लिए एक बार ज़रूर आए। अगर नहीं आ सकते तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर सप्लाई करूँगी। उसके बाद तो आप यहाँ पर खुद आएंगे लेने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। जो है कंटिन्यू जो है लोग यहाँ पर आते हैं और इसका स्वाद का आनंद लेते हैं। कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई समोसे और कोई कचौड़ी। यहाँ पर जो है वो हलवा भी डेली बनता है इस सीज़न में। गाजर का हलवा डेली बनता है। डेली बनता है। तो मैं मिल्क केक बनता है। मिल्क केक, हाँ एक चीज़ और मैं दिखाना चाहती थी। ये देखिए, ये बिल्कुल फ्रेश मिल्क केक है और इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। नहीं, दूध का बनता है उसमें। ये दूध का बनता है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। और यहाँ आराम से कढ़ाई में रवे वाला मिल्क केक बनता है यहाँ पे। ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो कम शक्कर का भी इसे ले सकते हैं, और ज़्यादा शक्कर का भी आप चाहें तो इसे कम शक्कर का भी बनता है, इसे ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इसको पैक कराने के लिए और गिफ्ट पर्पज़ से आते हैं। बस इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए मुझे बात अच्छी लगती है। आप ये मुझे देंगे एक उसमें, और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। हालांकि हर चीज़ मैं टेस्ट करती हूँ और उसकी खुशबू मुझे उम्मीद है आप तक ज़रूर जाती होगी। मैम काय का वो कर रहे हैं। जी देखिए, ये मिठाई की प्लेट जो है वो मेरे पास आ चुकी है और आप इसे ट्राई करोगे। और वीर और हम दोनों इसे ट्राई करने वाले हैं। मैंने बिहार से भी कई सारी मिठाइयाँ आपको बताई थी, तो मुझे लगा क्यों नहीं अपने लोकल की जगह को फेमस किया जाए, उसकी मिठाइयों को आप तक पहुँचाया जाए। और जितना सॉफ्ट ये ऊपर से होता है ना, उतना ही सॉफ्ट बिल्कुल अंदर से है। ये देखिए आप, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल होता, अरे वाह, ये देखिए हमारे लिए थोड़ा सा हलवा भी आ चुका है और हम मस्त यहाँ पर इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए, अब भैया ने मुझे जो है वो गुलाब जामुन दिया और मैं एक पूरा गुलाब जामुन खा चुकी हूँ और भैया ने मुझे दूसरा दे दिया। और ये बहुत ही टेस्टी है, ये बहुत ही टेस्टी है। जितना ये सॉफ्ट ऊपर से है उतना ही ये सॉफ्ट बिल्कुल अंदर से है। इसका जो स्वाद है ना, स्वाद बहुत ही यम्मी है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको भी पैक करा के ला सकूँ। और पता है, शूट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बहुत सारी मिठाई तरह तरह की टेस्ट करने को मिलती है। पापा आप टेस्ट करेंगे? खत्म तो करेंगे। नहीं, इसमें से हो जाएगा। और भैया ने तब तक मुझे है ना एक और मिठाई दे दी है। ये हलवा भी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। हलवा भी देखिए बहुत यम्मी है। इसमें भी भैया, इस हलवे में भी आपने खोया डाला है? हाँ, दूध में उबलती है पहले। दूध में उबलता है। और 10 किलो दूध में 10 किलो गाजर। 10 किलो दूध में 10 किलो गाजर डाली है। और आपने उसमें मावा भी डाला है? मावा भी डाला है और इसे मावा भी डाला है, घी भी डलता है। गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को केमिकल का पता ही नहीं होता है कि केमिकल भी कोई चीज़ होती है या डाली भी जाती है। यहाँ पर जो कुछ है वो शुद्ध ही मिलेगा, है ना? 100% शुद्ध मिलेगा। तो ये हलवा भी पूरा बिक जाता है एक दिन में? शाम तक पूरा जो है वो हलवा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये हलवा भैया ने मुझे खाने के लिए दिया है। मेरे पापा भी लुत्फ़ उठा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले आगे। मैं मतलब आपको इसका स्वाद जो है वो दिखा भी चुकी हूँ और ऑफ कोर्स आपको इसकी खुशबू तो आ ही रही होगी। तो आप जब भी यहाँ आए, एक बार अगर यहाँ से निकलें लटेरी में, तो राधा कृष्ण दादा की दुकान पर ज़रूर आए। यहाँ की फ़ेमस दुकान है। आप किसी भी चौराहे से निकले और आप किसी से भी पूछ लें कि राधा कृष्ण दादा की दुकान कहाँ है, तो वो आपको यहाँ तक ज़रूर ले आएंगे। और मुझे उम्मीद है इस तरह के टेस्ट मेरे माध्यम से अगर आप तक पहुँचते हैं, या हमारी गांव की लाइफ से जुड़े हुए टेस्ट है। इन मिठाइयों का कोई अलग से नाम नहीं होता है, बस ये एक ही नाम से चलती है कि राधा कृष्ण दादा के गुलाब जामुन, राधा कृष्ण दादा का गाजर का हलवा, इसी नाम से चलती है ये मिठाइयाँ और बहुत ही टेस्टी होती है। तो गांव की इन मिठाइयों से आप बिल्कुल भी अनछुए ना रहें।
और जब भी एक बार इन गलियों से गुजरें और या फिर कभी आपका यहाँ आना हो तो इन मिठाइयों को टेस्ट ज़रूर करें। तो मैं और आपको एक बार यहाँ पर दिखाती हूँ। और ये बहुत सारा हलवा मैं पैक करा के ले जाने वाली हूँ। अभी तक तो सोच रही थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुलाब जामुन ही लेकर जाऊँगी, लेकिन अब मैं आपके लिए हलवा भी पैक करा कर ज़रूर लाऊँगी। और जो भैया हैं वो कंटिन्यू मेरे आगे मिठाइयाँ लेकर आते ही जा रहे हैं। और अब ये भैया ने मेरे सामने जो है वो नमकीन रख दिया है और वो कह रहा है कि आप इसे भी टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हाथ से ही बनाया हुआ है और ये हम टेस्ट ज़रूर करेंगे। ये मेरे पापा भी बहुत लेकर आते हैं। हाँ, और जो भैया है इनका मिठाई के साथ साथ मिनरल वाटर का भी एक बिजनेस है। अगर किसी को पानी की प्रॉब्लम है, कोई खारा पानी या कुछ यहाँ के पानी से दिक्कत है, तो मिनरल वाटर की सप्लाई भी जो है वो यहाँ से करते हैं। आप एक फ़ोन कर दीजिए, आपके घर पर वो मिनरल वाटर पहुँच जाएगा। फ़िलहाल तो मैं ये नमकीन टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मीठा मीठा हो गया है। ये बहुत टेस्टी है। अक्सर हम शहरों में या बड़ी दुकानों पे जो नमकीन खाते हैं उसमें कुछ मिलावट मिक्स होती है, लेकिन ये गांव के जो नमकीन होते हैं इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, ना कोई तेवड़ा मिक्स होता है, शुद्ध बेसन होता है और बचने का कोई चांसेस नहीं है। जो मिठाई सुबह बनेगी वो शाम तक ख़त्म हो जाएगी, जो भी नाश्ता बनेगा। तो ये भी बहुत टेस्टी है। मैं इतना ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ये मैं पैक करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमारा रसगुल्ले का वीडियो और हमारे गुलाब जामुन का और यहाँ की कचौड़ी का वीडियो। अगर कोई रिक्वेस्ट अगर करना चाहते तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर से? क्या बोला तो नहीं आए स्वाद ले। हाँ नहीं आनंद आते हैं और बाहर से लोग, आप भी आओ, स्वागत है। और हमारे दूर दूर से भी आते हैं लोग, गुलाब जामुन खा के जाते हैं, रुकती गाड़ी। बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं अपने। हमारा जो एरिया है वो राजस्थान को टच करता है और राजस्थान के लोग बहुत शौकीन होते हैं मीठे के। तो अक्सर जब वो लोग यहाँ से निकलते हैं तो वो यहाँ ज़रूर इसका आनंद उठाते हुए जाते हैं। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर आइएगा और इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। गांव की बाग बगीचों के अलावा गांव की मिठाइयों से जुड़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।